नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको श्रावण माह के दूसरे प्रदोष व्रत, जिसे श्रावण शुक्ल प्रदोष व्रत कहा जाता है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, प्रदोष काल, पूजा का समय क्या रहेगा, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है और इसे त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है और यदि यह व्रत शनिवार के दिन पड़े तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष का योग बेहद शुभ योग माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग में भगवान शिव, माता पार्वती और शनि देव की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। जिन लोगों को शनि की साढ़े साती या ढैया हो, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। ज्योतिष अनुसार यदि शनि प्रदोष के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को धन, धान्य और सुख समृद्धि का वरदान भी प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगस्त माह यानी कि श्रावण माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है। तो बंधुओं, यह व्रत है 17 अगस्त शनिवार के दिन। इसी कारण से इसे श्रावण शुक्ल शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि प्रदोष काल पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:58 से लेकर के रात्रि 9:09 तक। बंधुओं, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी का प्रारंभ होगा 17 अगस्त को सुबह 8:05 पर और इसकी समाप्ति होगी 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। आइए अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत पूजा सामग्री क्या है। तो बंधु, प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन क्योंकि ये शनि प्रदोष व्रत है, इसी कारण से हम इसमें शनि देव जी की पूजा करेंगे। शनि प्रदोष पूजा के लिए तांबे का लोटा, दूध, वस्त्र, चावल, धूप दीप, चंदन, फूल, बेलपत्र, नारियल, पान सुपारी, काले तिल, उड़द व तेल आदि सभी जरूरी सामान आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख लें। आइए जान लेते हैं कि क्या है इस व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आप व्रत की तैयारी शुरू करें। शनि प्रदोष के कारण इस दिन आपको जो सामान बताए गए हैं आपको उनका इस्तेमाल करना है। शनि प्रदोष के दिन की पूजा और मंत्र शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में करना शुभकारी माना गया है। प्रातः सर्वप्रथम भगवान शिव की आराधना कर आप उन्हें बेलपत्र, अक्षत इत्यादि सामग्री अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ दें। यदि संभव हो तो आप महादेव को चावल की खीर का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे। और उसके बाद शनि चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य, सुख इत्यादि की कोई कमी नहीं रहती। आइए जान लेते हैं क्या है प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत में सुबह और शाम दोनों समय आपको शिव जी की पूजा करनी है। इस व्रत को आप अपनी इच्छा अनुसार निर्जला या फिर फलाहार रख सकते हैं, किंतु बंधुओं, बीमार, बूढ़े एवं बच्चों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। प्रदोष व्रत कितने रख रहे हैं इसके बारे में आपको पहले से ही संकल्प ले लेना चाहिए और प्रदोष व्रत का उद्यापन भी आपको विधि विधान से करना चाहिए। अपने घर में प्रदोष व्रत के दिन संपूर्णतः स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। किसी से भी अपशब्द ना कहें। यदि आपके द्वारे कोई जरूरतमंदी व्यक्ति आके खड़ा है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद अवश्य करें एवं ब्रह्मचर्य का संपूर्णता पालन करें। आइए अब जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा के बारे में। बंधुओं, व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने के लिए कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस आने लगी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जो कि अकेले थे और वह अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन दोनों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई।
वहां पहुंचकर ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं, और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन लिया गया था। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि पूर्वक विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके पश्चात दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। और बंधुओं, राजपाट वापस मिलने का कारण तो प्रदोष व्रत ही था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में धन धान्य खुशहाली की कोई कमी ना रही। तो यह थी बंधुओं आगामी शनि शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।